नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। डंग से पिछले 3 दिन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि डंग ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज़ 18 के पास इस्तीफे की कॉपी भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह डंग जो लगातार विरोध कर चुके हैं और जैसा कि पिछले 3 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, उनके परिजनों से बातचीत भी की गई थी। उनका कहना था कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। उनका फोन लगातार बंद जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त के लिए उनका फोन ऑन भी हुआ था। व्हाट्सएप में उनको देखा गया था कि वो ऑनलाइन भी हैं। सीएम कमलनाथ को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। इस वक्त एमपी की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और जो लोग अभी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके का पूरा घटनाक्रम चल रहा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस विधायक मंदसौर के सुबासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है और संवाददाता शरद जुड़ गया है। शरद, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हरदीप सिंह डंग जो पिछले 3 दिन से लापता जैसे बताए जा रहे हैं, कोई जानकारी उनकी नहीं है और अचानक से इस्तीफा सीएम कमलनाथ के पास पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ये जो स्टैंड है हरदीप सिंह डंग का वाकई में चौंकाने वाला है। हालांकि अभी यहाँ पर एक छिपक लगाना साथ में जरूरी होगा कि हरदीप सिंह डंग खुद सामने नहीं आए हैं, ना उनका कोई स्टेटमेंट अधिकृत तौर पर सामने आया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनके इस्तीफे को लेकर अब खलबली कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि उनको इस्तीफे के बारे में सूचना मिली है। हालांकि हरदीप सिंह डंग ने व्यक्तिगत तौर पर उनको इस्तीफा नहीं दिया है और यही इसी तरीके का स्टेटमेंट सीएम कमलनाथ की ओर से भी जारी किया गया है। जब तक कि व्यक्तिगत तौर पर हरदीप सिंह डंग इस्तीफा नहीं सौंपते स्पीकर को, तब तक उनका इस्तीफा मान्य नहीं किया जाएगा। ये विधिक प्रक्रिया के तहत माना जाना चाहिए। लेकिन ये जो आया है इस्तीफा, इसका खंडन भी न किया जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि वाकई में इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और अब जरूरी ये है कि हरदीप सिंह डंग खुद सामने आए और बताएं कि आखिरकार उनके मन में क्या है। देखिए, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो संदेहास्पद लग रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, हरदीप सिंह डंग लापता जो विधायक हैं कांग्रेस के 3 से 4, उनमें उनका नाम है। हरदीप सिंह डंग का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे कोई संपर्क नहीं है। बिसाहूलाल सिंह, उनसे कोई संपर्क नहीं है। उनके परिजनों ने तो एफआईआर तक दर्ज करा दी है। तो सवाल ये भी उठते हैं कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए कि सरकार पे संकट आ जाए, फिर भी कांग्रेस के विधायक अगर संपर्क में नहीं है या सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर आखिरकार क्या स्थितियां और बन सकती हैं आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच जो नेताओं की गतिविधियां हैं वो भी उन पर भी इस वक्त नजर रखी जा रही है। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या वहां रणनीति बन रही है? सीएम कमलनाथ भी इस वक्त एक बैठक सीएम हाउस में चल रही है, जिसमें जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के दीपक बावरिया वो मौजूद हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक जब डंग का इस्तीफे की जो जानकारी है सामने आई है उसके बाद बुलाई गई है। तो मंथन के दौर, रणनीति के दौर दोनों पक्ष से, दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन होगा क्या आखिरकार, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल जो नोटिफिकेशन है राज्यसभा के लिए वो जारी हो रहा है। 13 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 13 मार्च और 26 तारीख को चुनाव होने हैं। अगर 3 सीटें हैं, 3 में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पास आना तय है। तीसरी सीट के लिए अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, यानी कि वो निर्विरोध नहीं हुआ चुनाव, तो फिर ये तय मान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में हो सकता है। वो क्या होगा, किसके लिए घातक होगा, ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, आप शरद ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो ध्यान देने की जरूरत है। बिसाहूलाल साहू कांग्रेस के, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के, रघुराज कंसाना, सुरेंद्र सिंह चेरा निर्दलीय, ये चारों ऐसे विधायक हैं जो लगातार सरकार के विरोध में भी बयानबाजी कर चुके हैं, मंत्री बनने की लालसा दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि बिसाहूलाल साहू हो गए, हरदीप सिंह डंग हो गए, ये तो अध्यक्ष पीसीसी चीफ बनने की भी मंशा जाहिर कर चुके हैं। और इनका कहना है कि इनके पास बहुत अच्छी मात्रा में विधायक भी इनके करीबी हैं जो हैं,
और साथ ही इनका ये भी कहना है कि काफी ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसके आधार पर इनको ये पद दिया जाना चाहिए, बहुत आसानी से चला लेंगे। तो नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी और इस बीच में चारों का पता ना होना, एक साथ गायब होना, आखिर कहां चले जाएंगे। जानकारी है कि बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड एरिया में ये किसी हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर चले भी जाएंगे, मान लीजिए कि चले भी गए हैं, तो फिर उनको सामने लाना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा के बारे में जरूर कल उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की थी और उन्होंने बताया कि वो बेंगलुरु में है। हालांकि उनका कहना यह था कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं। लेकिन देखिए जो बातें कुछ दिनों से निकल के सामने आई, सभी विधायकों ने अलग अलग तर्क दिए कि कोई अपने परिवार की वजह से गया हुआ था, कोई अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था। लेकिन ये सभी जब एक होटल में मिले तो फिर घटनाक्रम कुछ और ही नजर आया। लेकिन उससे ज्यादा जो दिलचस्प बात है और हैरान करने वाली ये कि कांग्रेस के तमाम जो आरोप थे उनको इन्हीं सब बंधक बने हुए विधायकों ने खारिज कर दिया और किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन्हें किसी तरीके से बंधक बनाया गया था या फिर बीजेपी की ओर से उन्हें पैसों का कोई ऑफर मिला है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है, उसको इस स्थिति से कैसे निपटना है। और उन सब के बीच अगर 3 विधायक और लापता हों और ऐसे वक्त में जब सरकार पर संकट हो वो सामने ना आए, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं या उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात हो जाती है और सरकार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ऐसे वक्त में जो एक जब के बाद एक वोटों का जो बढ़त है वो हर दिन तो है उसका हिसाब लगाया जा रहा हो कि आखिरकार बहुमत है किस तरफ। जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे जब बातचीत की जाती है तो वो काफी शांतिपूर्वक ही कह देते हैं कि हम आप एविडेंस ला के दीजिए। इसी बीच एक अहम खबर शरद बता देते हैं दर्शकों को। मंदसौर में बीजेपी में जश्न का माहौल बना हुआ है। जरा सोचिए, मंदसौर में बीजेपी में जश्न का माहौल क्यों बना हुआ है। हमारे संवाददाता नरेंद्र मौके पर मौजूद हैं और आप ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एमपी की सियासत में भूचाल आ रहा है और कह सकते हैं कि एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है जो कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम दिखा भी रहे हैं आपको। ये जश्न के माहौल की तस्वीरें हैं और हमारे संवाददाता नरेंद्र इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। अब बीजेपी में जश्न का माहौल क्यों है, ये भी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, विधायकों खरीद फरोख्त की रणनीति बना रहे हैं और जो भी काला धन है सब बीजेपी के पास है, ऐसा भी कहा जा रहा है। 25 से 35 करोड़ की डीलिंग की बात सामने आ रही है, जैसे कि दिग्विजय सिंह पहले आरोप लगा चुके हैं। और उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें, संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, मंदसौर से जश्न की तस्वीरें निकल कर आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। ये मंदसौर बिल्कुल भी जहन में, जैसे ही मंदसौर का नाम आता है जहन में सारे मुद्दे आ जाते हैं मंदसौर से जुड़े हुए। किसान प्रमुख मुद्दा, लेकिन इस बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता जो जश्न मना रहे हैं, इसका कारण क्या समझा जाए। ना किसी का बर्थडे, ना किसी की शादी, ना कुछ। देखिए ये दरअसल अति उत्साह है कार्यकर्ताओं का। हालांकि जो बातें हैं प्रवक्ताओं के बारे में आप बात कर रही थी, कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रही थी, अगर कोई प्लान है भी, मान लीजिए कोई ऑपरेशन लोटस को ही मान लीजिए, तो फिर वो इन सब के ऊपर की बात है। अगर ऐसा कुछ बीजेपी प्लान कर रही है तो ये इसे सिर्फ सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और दरअसल जो सुभाषरा है वो मंदसौर क्षेत्र में ही है, वहां से दरअसल विधायक हैं हरदीप सिंह डंग। तो अगर उनके इस्तीफे की खबर आई है तो इस वजह से वो उत्साह मना रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, जो भी बात है। लेकिन ऐसी कोई अभी बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको मनाना चाहिए। अति उत्साहित कार्यकर्ता बीजेपी के कहे जा सकते हैं, बस इतना भर इसमें है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। पूरी जो स्थिति है मौजूदा वक्त की, उसमें जैसा कि मैंने कहा, देखिए कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कल जो राज्यसभा की 3 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है, या अगर इस गेम के पीछे का कोई भी खेल है, चाहे वो बीजेपी की ओर से किया गया हो, इस गेम के बारे में भी हम समझेंगे शरद आपसे, बिल्कुल हम समझेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक ब्रेक भी हमें लेना होगा। लेकिन उसके पहले हम ये दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं आपको कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, प्रतिक्रियाएं किस तरीके की आ रही हैं, वो भी आप देखिए। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग की इस्तीफे की खबर से जहां कांग्रेस में भूचाल आ गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल गए हैं और
बात का है। ये हरदीप भाई ने आज कांग्रेस लोकतंत्र पर कमलनाथ के सरकार के खिलाफ जो हरदीप जी ने इस्तीफा दिया है, ये उसका जुलूस है। और हरदीप जी ने जो पत्र में आरोप लगाए हैं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, दलालों के माध्यम से सारे मंत्री पैसे खा रहे हैं, ये आरोप हरदीप जी के पत्र में है। अब क्या लगता है कि आपकी जो विधायक, ये कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी किस बात की खुशी मना रही है? भारतीय जनता पार्टी हरदीप भाई का अभिनंदन करने के लिए खुशी मना रही है कि उन्होंने एक साहसिक फैसला किया है। जब से कमलनाथ की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है, सिखों का विरोधी है कमलनाथ, सिख विरोधी दंगों में शामिल है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कांग्रेसी लूट खसट में लगे हैं, कमीशन खोरी में लगे। क्या आप सरकार बनाने प्रतीक है ये? बिल्कुल, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे क्योंकि आपने तो अभी न्यायालय से जीत लड़ी है। नहीं, न्यायालय से लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल सही है। और हरदीप सिंह जी डंग अभी मेरे साथ कुछ दिनों पहले मिले थे और आपकी टीवी पे विजुअल भी आ रहा है। आखिर जय श्री राम ने उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया है, तो वो भाजपा में। अब 84 के संघ सिख विरोधी दंगों के आरोपी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जश्न की तैयारी कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल का झंडा लेकर सड़कों पर निकल गए और पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से सीएम कमलनाथ का बयान आया है। हरदीप सिंह डंग हमारी पार्टी के हैं विधायक, उनके इस्तीफा देने की खबर मिली है, सीएम कमलनाथ का कहना है। लेकिन अभी तक इस संबंध में ना तो कोई पत्र मिला है, ना उन्होंने मुझसे अभी तक कोई चर्चा की है। जब तक मैंने उनसे इस संबंध में चर्चा नहीं हो जाती है, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ आपको हमने दिखाया है कि मंदसौर में किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो अति उत्साहित होते हुए बैंड बाजों के साथ रैली निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम कमलनाथ का बयान आया है कि जब तक उनकी चर्चा हरदीप सिंह डंग से नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो हमारी पार्टी के विधायक हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच एक और अहम खबर, विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान, इस्तीफा मिला तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। डंग के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा भेजा है, विधानसभा अध्यक्ष का कहना है इस्तीफा मिला तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एनपी प्रजापति का बड़ा बयान, डंग के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के कुछ विधायक हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। जी हां, आज रात या कल सुबह तक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। संवाददाता शरद बने हुए। शरद, एक बड़ी तोड़फोड़ की संभावना का अंदेशा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि चर्चा हम कुछ वक्त पहले भी कर रहे थे, रीनू के जो गेम है अगर वो खेला जा रहा है तो फिर वो दोनों तरफ से खेला जा रहा है। और अगर कांग्रेस के विधायकों के टूटने की संभावना है तो फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस भी बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उनके माफ कीजिए विधायक हैं उनके संपर्क में है। और बीजेपी के जो कुछ विधायक हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये भी जानकारी है कि सीएम कमलनाथ इस वक्त जो बैठक ले रहे हैं सीएम हाउस में, हो सकता है कि उस बैठक में भी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। और इन चर्चाओं के बाद में आज रात में या फिर कल सुबह ये जो उलटफेर है वो हो सकता है और बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हो सकता है कि देर रात या कल सुबह तक एक बड़ा बदलाव आप देखें। एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, सीएम हाउस में बैठक, इस्तीफे की पेशकश के बाद ये बैठक हो रही है। मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा
सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि एक बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, रणनीति बनाई जा रही है। हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद जो जानकारी मिली उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अभी चल रही, जहां मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा भी इस बैठक में अभी मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।